साल था 2075। इंसानी सभ्यता अब आसमानों को छू रही थी। शहर चमचमाती रोशनी से भरे हुए थे। तकनीक ने इंसान को भगवान सा बना दिया था, लेकिन उन इमारतों के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। इसी आधुनिकता के बीच एक 12 साल की मासूम लड़की थी, मीरा, जो अनजाने ही एक ऐसे रहस्य में फंस गई जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। एक रात जब सब कुछ शांत था, मीरा के कमरे में नीली रोशनी फैली। हवा में कुछ अजीब सा बदल गया। उस रोशनी से निकला एक अजनबी रोबोट। नाम था शैडो ग्रॉक। उसकी आंखों में कोई चेतावनी थी और उसके पास था एक अधूरा मिशन। मीरा डर गई। लेकिन उतना नहीं जितना कोई और होता, क्योंकि उसके भीतर थी एक अजीब सी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। शैडो ग्रॉक ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ने बहुत कुछ कह दिया। मीरा ने अपने हाई टेक एआर ग्लास लगाए और तभी हवा में तैरते हुए डिजिटल संकेत दिखाई देने लगे, जैसे कोई अदृश्य भाषा हो जो सिर्फ उसी के लिए थी। शहर की कुछ मशीनें अपने आप चालू होने लगी, जैसे किसी ने बहुत लंबे समय बाद उन्हें फिर से जगा दिया हो। शैडो ग्रॉक उसे एक जगह ले गया। नियो कोर, एक रहस्यमयी हिस्सा जो शहर की आंखों से छिपा था। वहां मिला प्रोफेसर अर्जुन, एक बूढ़ा साइंटिस्ट जो जैसे सदियों से किसी डर में जी रहा हो। उसने सिर्फ एक बात कही, तुमने जिस दरवाजे को खोला है उसके पीछे सिर्फ सच नहीं, तबाही भी छिपी है। अब मीरा के सामने था एक चुनाव, बचपन की मासूमियत को छोड़कर सच्चाई की ओर कदम बढ़ाना या सब कुछ भूलकर पीछे हट जाना। लेकिन वक्त कम था, क्योंकि शैडो ग्रॉक की बैटरी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और दुनिया की घड़ियां उल्टी दिशा में चलने लगी थीं। मीरा की आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल था, ये सब क्यों हो रहा है? तभी शैडो ग्रॉक की आंखें नीली रोशनी से चमक उठीं और पहली बार उसने अपनी आवाज में कुछ कहा, मीरा, तुम सिर्फ एक आम लड़की नहीं हो, तुम ही हो प्रोजेक्ट नेक्सा की आखिरी कुंजी। जी। मीरा स्तब्ध रह गई। उसकी सांसें रुक सी गईं। प्रोफेसर अर्जुन ने एक पुराना होलोग्राम चालू किया। होलोग्राम में मीरा के माता पिता दिखाई दिए। वो वैज्ञानिक थे और उन्हीं दोनों ने बनाया था शैडो ग्रॉक। मीरा को पहली बार अपने अतीत का एक ऐसा हिस्सा दिखाई दिया जिसे कभी किसी ने बताया ही नहीं था। और तभी एक अजीब सी ऊर्जा के साथ एक पोर्टल खुल गया। उसमें से बाहर आया एक और ड्रॉइड। लेकिन यह ग्रॉक जैसा नहीं था। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसके चेहरे पर थी एक डरावनी मुस्कान। मैं हूं डार्क ग्रॉक, उसने कहा। अब मैं इस दुनिया का असली मास्टर बनूंगा। मीरा घबरा गई, लेकिन शैडो ग्रॉक ने उसकी ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, अब सब तुम्हारे हाथ में है मीरा। क्या तुम सच्चाई का सामना करोगी या डर के आगे हार जाओगी? मीरा के पास अब समय नहीं था। चुनाव उसका था, लेकिन दांव पर थी पूरी मानव सभ्यता। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली रहस्य शुरू होता है।